Hello students, good morning. Today we discuss our question answer of chapter 1 history. So let's start. अब short answer type question. First question है आपका what do you mean by history? आंसर आप ऐसे लिखोगे ब्लैक पेन से क्वेश्चन और आंसर यहाँ पे भी ब्लैक पेन से और ये पूरा ब्लू पेन से. हिस्ट्री इज़ द रिकॉर्ड ऑफ पास्ट सिग्निफिकेंट इवेंट्स रिटन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. हिस्ट्री मैंने कल बस वर्ड मीनिंग में भी समझाई थी, सबको वर्ड मीनिंग लिखाई थी. क्रोनोलॉजी क्या होती है, इवेंट्स क्या होते हैं, हिस्ट्री क्या होती है. हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री रिकॉर्ड ऑफ पास्ट के रिकॉर्ड है. सिग्निफिकेंट यानी जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुई हैं, ठीक है, उसको रिटर्न लिखा गया है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी कि क्रम के अनुसार. ठीक है, तो हिस्ट्री इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ पास्ट ऑफ इसका सिग्निफिकेंट इवेंट्स रिटन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. डिफाइन क्रोनोलॉजी. क्रोनोलॉजी मीन्स वी स्टडी इन सीक्वेंस. जब हम किसी चीज़ को सीक्वेंस में पढ़ते हैं, लाइन वाइज पढ़ते हैं. से पहले राजा के बर्थ के बारे में, जैसे ये फर्स्ट वी स्टडी अबाउट हिज बर्थ. जब हम बर्थ के बारे में पढ़ें, फिर उसके ग्रोथ के बारे में, फिर वो कैसे थ्रोन यानी कि उसका राजा कब बना, ठीक है, कितनी लड़ाई लड़ी उसने, तब हम उसको क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजी. ठीक है, क्रोनोलॉजी मीन्स वी स्टडी इन सीक्वेंस, जब हम सीक्वेंस में पढ़ते हैं. ओके स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन आपका है व्हाट डू मीन बाय आर्कियोलॉजी. आर्कियोलॉजी मीन्स क्या होता है? तो ये मैंने बताया था पुरातत्व शास्त्र. जब हम लोग पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं उसे आर्कियोलॉजी बोलते हैं. जैसे डेफिनेशन देखो, द स्टडी ऑफ द बरीड ऑब्जेक्ट एंड बिल्डिंग ऑफ एंशिएंट टाइम. स्टडी मतलब पढ़ाई. किसकी पढ़ाई? बरीड ऑब्जेक्ट यानी कि दबी हुई चीज़ की ज़मीन के अंदर जो है बिल्डिंग है जो पुराने समय की हैं, ऑफ एंशिएंट टाइम पुराने समय की, उसे हम आर्कियोलॉजी कहते हैं. द स्टडी ऑफ बरीड ऑब्जेक्ट एंड बिल्डिंग ऑफ एंशिएंट टाइम इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फेमस इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन के एग्जांपल देने. इंस्क्रिप्शन क्या होता है? पत्थरों पर लिखा गया लेख यानी कि अभिलेख. तो आपका इलाहाबाद का पिलर खंबे पे जो है वहाँ पर उस पर इलाहाबाद पिलर है, उस नाम से फेमस है. एक इंस्क्रिप्शन है. एक जूनागढ़ रॉक पे लिखा हो गया है. ठीक है, इंस्क्रिप्शन. उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन व्हाट डू मीन बाय न्यूमेस्टिक. न्यूमेस्टिक क्या है? तो मैंने कल भी बताया था, सिक्का शास्त्र. न्यूमेस्टिक मतलब जब हम कॉइन्स के बारे में स्टडी करते हैं, जो आदमी जो पर्सन जो स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमेस्टिक. लॉन्ग आंसर इस पे चलते हैं. लॉन्ग आंसर आपका है फर्स्ट एक्सप्लेन व्हाट इज़ मीन बाय प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री मतलब क्या डिफरेंस होता है? तो प्री हिस्ट्री वो होता है द पीरियड फॉर विच वी हैव नो रिटन रिकॉर्ड इज नॉन एज प्री हिस्ट्री. जब हमारे पास ऐसे इतना पुराना हिस्ट्री जिसके हमें रिटर्न रिकॉर्ड्स ना मिले हो, जिसके हमें रिटर्न में सबूत नहीं मिले हैं, ठीक है, ना कोई इसके रिकॉर्ड है, जब लिखना पढ़ना नहीं आरंभ हुआ था, उससे पहले जो लोग होते होंगे उनकी हिस्ट्री बारे में अगर स्टडी करते हैं या खोज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री. वो समय, प्री मतलब वो समय जब रिटर्न लिखने का आविष्कार नहीं हुआ था. हिस्ट्री वो टाइम है जब लिखने का आविष्कार हो चुका था, ठीक है, जिसमें हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड है, बुक है उस समय की, तो उसे हम हिस्ट्री कहते हैं. तो इसके डिफरेंस भी याद कर लेना. द पीरियड फॉर विच वी हैव नो रिटर्न रिकॉर्ड इज नॉन एज प्री हिस्ट्री. द पीरियड ऑफ टाइम विच वी हैव रिटर्न रिकॉर्ड इज नॉन एज हिस्ट्री. अब हमें क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट. राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री. हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़नी चाहिए हिस्ट्री? इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री हेडिंग डाल देना ब्लैक पेन से, आंसर इसका स्टार्ट करना. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, हिस्ट्री से हमें क्या पता चलता है? हिस्ट्री हेल्प अस टू नो अबाउट अवर पास्ट. हमें इससे पास्ट के बारे में चलता है. वी कैन नो अबाउट अवर एंसेस्टर. इससे हमारे एंसेस्टर के बारे में पता चलता है. एंसेस्टर मैंने कल वर्ड में लिखवा दिया, इसका मतलब पूर्वज. सेकेंड, बाय स्टडिंग हिस्ट्री पढ़ने से वी कम टू नो अबाउट मैनी किंग्स एज वेल एज ऑर्डिनरी पीपल. हम उस समय के राजाओं के बारे में और आम लोगों के बारे में भी जान सकते हैं हिस्ट्री पढ़ने से, कि उस समय लोग कैसे रहते थे, राजा कैसे थे, वो सब. थर्ड, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प्स बिल्ड अ बेटर न्यू वर्ल्ड. हिस्ट्री पढ़ने से हम अपना न्यू जो वर्ल्ड जो आने वाला कल है वो सुधार सकते हैं. पुरानी चीज़ों को देख कर क्या क्या राजाओं ने गलती की होगी, क्या उस समय गलत हो जो रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इससे हम पढ़ के हिस्ट्री पढ़ के हम आने वाला कल सुधार सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है. कल हम ज्योग्राफी करेंगे फर्स्ट चैप्टर. ओके स्टूडेंट्स, और आप लोग जल्दी जल्दी काम कीजिए. अभी तक मुझे बस 6 बच्चों ने होमवर्क सबमिट किया है, ठीक है, बाकी आप लोग भी जल्दी कीजिए और इसे लर्न करते कीजिए. रिटर्न भी कर लीजिएगा और लर्न भी कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, गुड लक.